कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हमने आपको कल पढ़ाना शुरू किया था ट्रांजिस्टर। तो यहाँ ध्यान से देखिए जरा सभी बच्चे, और ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, रटोगे तो रटने में बहुत प्रॉब्लम होगी। 7-7, 8-8 पेज के टॉपिक है, रटने में निश्चित तौर पे असुविधा क्रिएट होगी। इसलिए प्रयास करिए हमारे साथ समझने का, हम समझा भी रहे हैं आपको अच्छे से। ट्रांजिस्टर इन 1948 ईस्वी में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक, श्री शुक्ला जी, अमेरिका के 3 वैज्ञानिक विलियम शाक्ले, जॉन बर्डिन और ब्राटेन नाम के 3 वैज्ञानिक ने मिल करके 2 पीएन संधि डायोडों को जोड़कर एक ऐसा संयंत्र बनाया जो ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करता था, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड जैसे जो है स्वरूप या स्वभाव प्रकट होते थे, और उसी उपकरण को ट्रांजिस्टर कहा गया। विलियम शाक्ले, जॉन बर्डिन और ब्राटेन नामक 3 अमेरिकन साइंटिस्टों ने 2 पीएन संधि डायोडों को जोड़ करके एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करता था, माने जिसमें 3 इलेक्ट्रोड पता लगते थे, और ऐसे उपकरण को कहा गया ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर ईएनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। लेकिन दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टरों की कुल 4-5 विशेषताएं होती हैं, जिससे हम ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्रिएट करेंगे या ट्रांजिस्टर की परिभाषा बनाएंगे। देखो, विशेषता 2 के दोनों के पास वही होती है। पहली विशेषता है कि प्रत्येक ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होंगे। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में 1, 2, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। EBC 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में कुल 3 इलेक्ट्रोड EBC, आप समझ सकते हो, एमीटर, बेस, कलेक्टर, हिंदी में उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। दूसरी खासियत है कि E में C की अपेक्षा ज्यादा अशुद्धि मिक्स होती है, मतलब उत्सर्जक वाला ट्रांजिस्टर संग्राहक ट्रांजिस्टर की अपेक्षा ज्यादा अशुद्ध रहता है। और बेटा, संग्राहक का आकार, संग्राहक अर्धचालक का आकार उत्सर्जक अर्धचालक की अपेक्षा बड़ा होता है। चौथी खासियत है कि उत्सर्जक और आधार अग्र अभिनति पर रखे जाते हैं, जबकि संग्राहक और आधार पश्च अभिनति पर रखे जाते हैं दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टरों में। और हमेशा जो है आधार बहुत पतला रखा जाता है। तो ये जो है 4-5 खासियत हम प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में रखते हैं या पाते हैं या देखते हैं। क्या क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों। 1948 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन बर्डिन, विलियम शाक्ले और ब्राटेन ने 2 पीएन संधि डायोडों को जोड़कर एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करता था, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते थे जो प्रवर्धन का काम आता था। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और बच्चों, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। और दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में 4-5 विशेषताएं होती हैं। क्रम से देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में हमेशा 3 इलेक्ट्रोड पाए जाएंगे, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक।
और प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक में संग्राहक अर्धचालक की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा अशुद्धि होती है और प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में संग्राहक का आकार उत्सर्जक के आकार की अपेक्षा बड़ा होता है। प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार अग्र अवनति पर रखे जाते हैं, जबकि जो है प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में संग्राहक और आधार पश्च अवनति पर और आधार जो है पतला रखा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से हर प्रकार के ट्रांजिस्टर का वर्णन करेंगे, जैसे कि आप समझ रहे हो सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर का और फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेटा हम रचना क्रियाविधि आपके सामने रखते हैं। ध्यान से देखिए, दो में से किसी एक ट्रांजिस्टर का वर्णन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कंटिन्यूअस, और दोनों का वर्णन एक जैसा है, इसलिए एक तैयार कर लोगे तो दूसरा अपने आप बना लोगे। चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर का डिस्क्रिप्शन आपको याद रहना चाहिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर, जैसे आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है, तो आप बच्चों प्रैक्टिकल के एग्जाम में पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर चित्र बना लोगे तो चार्ट अगर इसका बना लेते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बता भी लोगे, एक्सप्लेनेशन भी कर लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया जो है आप नंबर भी पा जाओगे, अच्छा इंप्रेशन भी टीचर पर पड़ेगा, इजी भी है। तो देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर, आपके दिमाग में बेटा 4-5 खासियत है। चाहे जो ट्रांजिस्टर हो, हर ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड रखने हैं ए बी सी, और ई और बी को अग्र अवनति पर रखा है, बी और सी को पश्च अवनति पर रखना है, और बी को बहुत पतला रखना है, और सी का बड़ा आकार रखना है, और ई में जो है अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा दिखानी है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए उपकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक एन टाइप का अर्धचालक 2 पी टाइप के अर्धचालकों से घिरा हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। या एक ऐसा अर्धचालक ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के अर्धचालक से मिलकर बने हो और आधार एन टाइप के अर्धचालक से मिलकर बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर। इधर क्लियर? एक ट्रांजिस्टर पीएनपी को बनाने के लिए हम 2 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम एक पीएन संधि डायोड लेते हैं, दूसरा एनपी संधि डायोड, और एन वाला हिस्सा कॉमन कर देते हैं तो पीएनपी बन जाता है। या दूसरा तरीका बताए थे कल की क्लास में कि अगर कोई अर्धचालक पट्टी हो, उसके किनारे किनारे त्रिसंयोजक तत्व अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाए और मध्य में पंच संयोजक तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए, तो किनारे किनारे पी टाइप का हिस्सा बनेगा और मध्य में एन टाइप बन जाएगा। और ये बेटा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का सचित्र डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कोई असुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो जरा, जैसा कि आपने जाना पीएनपी ट्रांजिस्टर का हम आपके सामने रचना बनाने जा रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड उत्सर्जक आधार संग्राहक होते हैं। 3 इलेक्ट्रोड दिखाई दिया बेटा? उत्सर्जक आधार संग्राहक। पीएनपी ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड उत्सर्जक आधार संग्राहक होते हैं। ओके, उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के अर्धचालक से बने होते हैं, मतलब इनमें होल होते हैं। होल बना दिए थे, कौन सा टाइप का हो गया बेटा? पी टाइप का। ये भी पी टाइप हो गया विक्रांता बेटिया, और ये भी पी टाइप हो गया। और मध्य वाला एन टाइप का होता है, मीन्स इसमें जो है ये बहुत पतली परत वाला होता है, जिससे जो है इलेक्ट्रॉनों और होल्स का आवागमन इससे हो सके। इसमें इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सा टाइप हो गया? एन टाइप। पी, चाहे यहां लिख दो, कुछ लोग लिख भी देते हैं पी एन पी, दिखाई दे रहा है ना? पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप।
और आपको एक फिगर, एक चीज और देखनी चाहिए कि पी टाइप में जो है अशुद्धि की मात्रा, ये जो है उत्सर्जक वाले अर्धचालक में अशुद्धि की मात्रा संग्राहक वाले अर्धचालक की अपेक्षा अधिक दिख रही है। भाई यहाँ पर उत्सर्जक पी टाइप का अर्धचालक है, संग्राहक भी पी टाइप का है, आधार एन टाइप का है, माने पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आधार बहुत पतले आकार का है। उत्सर्जक वाले अर्धचालक में ज्यादा अशुद्धि दिख रही है संग्राहक वाले की अपेक्षा की नहीं, सारे गुण दिख रहे हैं। और संग्राहक का आकार भी बड़ा दिख रहा है उत्सर्जक वाले की अपेक्षा। सारी शर्तें दिख रही हैं, अभी दो शर्त नहीं दिख रही है। यहाँ उत्सर्जक और आधार किस शर्त पर रखे जाते हैं? अग्र अभिनति पर। उत्सर्जक और आधार ऐसे अग्र अभिनति पर हम रख दें। बैटरी जोड़ेंगे, अग्र अभिनति बनाएंगे और पश्च अभिनति बनाएंगे। कैसे? ध्यान से देखो, ऐसे। कोई असुविधा किसी को बेटा? उत्सर्जक और आधार अग्र अभिनति पर। अग्र अभिनति का मतलब है पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से। तो यहां धन ध्रुव है, देखो पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से, और एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से। तो यहां अग्र अभिनति हो गई। ये ई और बी के बीच की बैटरी है, इसको VEB, उत्सर्जक आधार बैटरी। और यहां जो वोल्टेज होगा उत्सर्जक आधार वोल्टेज। यहां बेटा आधार और संग्राहक के मध्य कौन सी संधि होती है? पश्च अभिनति, है ना। तो पश्च अभिनति माने पी टाइप वाला बैटरी के ऋण से जुड़े और एन टाइप वाला बैटरी के धन से जुड़े। इधर क्लियर? और ये जो है हमारी VBC मतलब आधार उत्सर्जक आधार संग्राहक बैटरी। ये आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर का पूरा चित्र हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर के चित्र का वर्णन भी आप कर सकते हो, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के चित्र के हिसाब से आप देख रहे हो कि ट्रांजिस्टर की सारी विशेषताएं यहाँ पूर्ण है। यस पाल बेटा देख लो जरा, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के अर्धचालक से मिलकर बने हो और आधार एन टाइप के अर्धचालक से मिलकर बनता हो, उसे ही हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि में पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक के रूप में पी टाइप का अर्धचालक होता है, जबकि आधार के रूप में एन टाइप का अर्धचालक होता है। आधार बहुत पतला रखा जाता है जिससे इसको पार करके इसके आर पार इलेक्ट्रॉन और होल आसानी से हो सके। और उत्सर्जक वाला जो पी टाइप का अर्धचालक है उसमें अशुद्धि की मात्रा संग्राहक वाले अर्धचालक की अपेक्षा अधिक रखी जाती है। ठीक ना बेटा? संग्राहक वाले अर्धचालक का आकार या क्षेत्रफल उत्सर्जक वाले अर्धचालक की अपेक्षा बड़ा रखा जाता है। चित्र में बड़ा दिख रहा है। उत्सर्जक और आधार को हम अग्र अभिनति पर रखते हैं, आधार और संग्राहक को पश्च अभिनति पर रखते हैं। यहाँ पर चित्र देखिए जरा, पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है और एन टाइप का अर्धचालक ऋण ध्रुव से, माने अग्र अभिनति है। यहाँ अर्धचालकों के बीच में पी वाला ऋण है, एन वाला धन है, तो यहाँ जो है पश्च अभिनति है। और बच्चों ये आपका जो है ई टर्मिनल है, ये आपका बी टर्मिनल है, ये आपका सी, तीन टर्मिनल है यहाँ पर EBC, उत्सर्जक वाला टर्मिनल, आधार वाला टर्मिनल और संग्राहक वाला टर्मिनल। जैसा कि आप जान रहे हो इसके बाद क्रिया विधि बता दे तो इंड हो जाए। हाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर रहमान जी समझ में आ गया बेटा? क्या बताओगे बेटा? ये बहुत बार बार समझा रहे हैं, अब तक हम खत्म कर दिए थे इस चैप्टर को, क्योंकि एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। और इधर चैप्टर्स के जो टॉपिक है बच्चे इन्हीं सबसे नंबर पा जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, अच्छे नंबर भी बन जाते हैं। तो समझिए जरा, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के अर्धचालक से मिलकर बने हो और आधार एन टाइप का अर्धचालक से मिलकर बना हो, उसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। काहे ज्यादा समय दे रहे हैं पीएनपी पर? पीएनपी अगर सीखे रहोगे तो एनपीएन माने कुछ नहीं, इसी तरह बता लोगे। तो यहां पर हम
पीएनपी ट्रांजिस्टर का चित्र बनाया है। स्नेहा ओझा बेटा तुम तो जानकार हो। यहाँ उत्सर्जक वाला अर्धचालक देखो पी टाइप से बना है और संग्राहक वाला अर्धचालक पी टाइप से बना है और आधार वाला अर्धचालक एन टाइप से। उत्सर्जक वाले अर्धचालक में बीना की बहन देखो ज्यादा शुद्धि है संग्राहक के पीछे की नहीं, और संग्राहक वाले अर्धचालक का आकार बड़ा है। उत्सर्जक और आधार को हमने इस तरह से व्यवस्थित किया कि उत्सर्जक और आधार संधि अग्र अभिनेत्री पर हो गए, VEB अग्र अभिनेत्री पर है, और यहाँ B और C आधार और संग्राहक किस संधि पर है देख लो बेटा। सभी को दिखा बेटा? कहीं कोई डाउट किसी को समस्या समझ में आई बेटा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बताना है वो क्रिया विधि। तो क्रिया विधि अगर आप अभिनति वाली पढ़े हैं तो समझ में आएगी, वही पूरा है। देखिए पहले इन दोनों को देखते हैं। यहां उत्सर्जक वाला अर्धचालक पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, इसलिए इस उत्सर्जक रूपी अर्धचालक के समस्त होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर गति करेंगे। यहां आधार की ओर गति होगी, माने उत्सर्जक वाले अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश का प्रवाह यन क्षेत्र की ओर होगा। ये यन में आएंगे या यन को क्रॉस करके सी में आएंगे, ऐसे ही गति करेंगे। उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालकों के होल का प्रवाह आधार की ओर होगा, ये आधार से होते हुए संग्राहक की ओर ऐसे गतिशील दिखेंगे। इसी प्रकार आधार रूपी अर्धचालक जो कि एन टाइप का है, उसके इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे और उनका गमन उत्सर्जक की ओर होगा, वो उत्सर्जक की ओर गति करेंगे ऐसे। कोई डाउट बेटा किसी को? अब बच्चों यहां ये जो होल है एन क्षेत्र को क्रॉस करके संग्राहक क्षेत्र में आने का प्रयत्न करेंगे। तो होल जो है इसमें ऐसे इस तरह से कुछ होल इसमें आ सकते हैं कि नहीं, और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं कि नहीं। जब होल आधार संधि को क्रॉस करके संग्राहक संधि में आते हैं तो हो सकता है कुछ होल का कुछ इलेक्ट्रॉन से संयोजन हो जाए, जो सकते हैं। अगर आधार हिस्से में आधार वाले अर्धचालक में होल आधार वाले अर्धचालक के किसी इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगे तो जब होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, और जब होल और इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए तो निश्चित तौर पर यहां जो है उत्सर्जक और आधार संधि में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई। एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई। एटम से यहां एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इधर क्लियर। और इलेक्ट्रॉन और होल की इस कमी को पूरा करने हेतु पी टाइप के अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन का एक साथ संयोजी बंध टूट जाएगा। पुरानी बातें याद है? यहां एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बनी और इस कमी को पूरी करने के लिए पी टाइप वाला जो अर्धचालक है उत्सर्जक वाला, इसमें इस अर्धचालक का एक साथ संयोजी बंध जो कि होल और इलेक्ट्रॉन के बीच बना टूट जाएगा। और जब बंध टूटेगा होल और इलेक्ट्रॉन का तो होल यहां उपस्थित होंगे और उत्सर्जक वाले अर्धचालक में जो होल की कमी हो गई थी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन बन गया, चूंकि ये वाला अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के धन ध्रुव की ओर आने लगेगा, और बैटरी के धन ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उत्सर्जक से धन ध्रुव की ओर होगा। इसका मतलब जो है उत्सर्जक वाली धारा बैटरी से उत्सर्जक की ओर प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा बहती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन आकर के धन ध्रुव में समाहित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा, तुरंत ऋण ध्रुव से
एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो आकर के इस जो है आधार वाले n क्षेत्र में उपस्थित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी भी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैटरी से आधार संध की ओर जा रहा है तो आधार धारा IB बैटरी की ओर प्रवाहित होती दिखेगी, जस्ट अपोजिट दिशा में। समझ में आया बेटा? ऐसे ही तो अगर अभिनीति वाली क्रिया विधि बताए थे कि नहीं? क्रिया विधि समझ में आ रही है? तो याद ध्यान दीजिए कि चूंकि उत्सर्जक वाला पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके समस्त होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे और उनका गमन आधार या संग्राहक की ओर होगा। होल का प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह जिधर होता है धारा उसी दिशा में बहती है, माने उत्सर्जक धारा इस वजह से जो है वो उत्सर्जक की ओर, बैटरी से उत्सर्जक की ओर प्रवाहित होगी। यहां n क्षेत्र जो कि pn टाइप का इलेक्ट्रॉन है जो आधार वाला है, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इस ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे, बैटरी को ना करके अर्धचालक की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉनों का गमन इस तरह होगा। और बच्चों इस तरह उत्सर्जक वाले अर्धचालक के बहुसंख्यक आवेश माने होल, उनका गमन हो रहा है उत्सर्जक से संग्राहक की ओर, इसलिए धारा उसी दिशा में उत्सर्जक वाले प्रवाहित हो रही है। और आधार वाले n टाइप के अर्धचालक के बहुसंख्यक आवेश प्रवाहित हो रहे उत्सर्जक की ओर, तो धारा इसके जस्ट विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में आधार धारा देखो अर्धचालक से बैटरी की ओर बह रही है। तो बहुसंख्यक आवेशों के प्रवाह के कारण उत्सर्जक धारा और आधार धारा के प्रवाह की दिशा ऐसे ही होगी कि नहीं? अब दूसरा वर्णन किया जाता है अल्पसंख्यक आवेशों का, तो उसके लिए आगे वर्णन हमने समझाया। क्या समझाया? कि जब जो है उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालकों के होल n क्षेत्र से C क्षेत्र की ओर जाते रहते हैं, माने B क्षेत्र से C क्षेत्र की ओर, आधार से संग्राहक की ओर जाते रहते हैं, तो आधार वाले किसी इलेक्ट्रॉन से अगर किसी होल का संयोजन हो जाए तो वे एक दूसरे का अस्तित्व नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार यहां उत्सर्जक और आधार संध में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए हैं, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई है। और इस कमी की पूर्ति हेतु उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालक में इस पी टाइप का सहसंयोजन बंध टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मुक्त होते हैं। होल इस क्षेत्र में उपस्थित होकर के होल की कमी को पूर्ण कर देते हैं, लेकिन इस क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, माने जिन्हें हम इसका अल्पसंख्यक आवेश कहेंगे, क्योंकि यह हिस्सा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं। विपरीत आवेशों में आकर्षण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से बैटरी की ओर, तो धारा बैटरी से उत्सर्जक की ओर बहने लगी। माने बहुसंख्यक आवेशों के कारण भी IE ऊपर की ओर थी और अल्पसंख्यक आवेशों के कारण भी IE ऊपर की ओर है। यहां धन ध्रुव में वो इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया, बैटरी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसलिए ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस जो है आधार रूपी n टाइप के क्षेत्र में आकर के इलेक्ट्रॉन की कमी को समाप्त कर देता है। और इस तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी से n क्षेत्र यहाँ आधार क्षेत्र की ओर होता है, तो आधार धारा इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में नीचे की ओर बहने लगती है। तो ये IE और IB का प्रवाह समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया? अब यहां पर समझिए आधार और संग्राहक संधि की जो है कहानी। यहां बेटा देखो, आधार संग्राहक संधि पश्च अभिनति पर है। किस अभिनति पर है? पश्च अभिनति पर है। जब बेटा पी टाइप वाले होल संग्राहक में आते हैं, तो जब संग्राहक टर्मिनल पर आते हैं तो यहां बैटरी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और दोनों होल और इलेक्ट्रॉन मिल करके एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। नहीं समझे? यहां से होल आए या आधार क्षेत्र को क्रॉस करके संग्राहक पे पहुंचे और संग्राहक टर्मिनल C पर जैसे ये होल आते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर, क्योंकि ये वाला संग्राहक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है, तो यहां विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये जो होल यहां आया है ऋण को आकर्षित करेगा,
तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और बैटरी से सी टर्मिनल पर आता है। होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व नष्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है? बैटरी से संग्राहक की ओर। तो संग्राहक धारा किधर रहेगी? इसके विपरीत इधर की ओर। ठीक है। और बच्चों जब जो है यहाँ एक होल और एक इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए हैं तो आप समझ रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की कमी बन गई। तुरंत उत्सर्जक रूपी पी टाइप में एक सहसंयोजक बंध टूटेगा और एक सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न होंगे और वो होल जो है एन छेद को क्रॉस करके फिर से जो है आधार छेद को क्रॉस करके, बार बार यह बोल रहे हैं, आधार छेद को क्रॉस करके संग्राहक छेद में उपस्थित हो जाते हैं। होल की कमी समाप्त हो गई और इलेक्ट्रॉन जान रहे हो बैटरी के धन ध्रुव पर समाहित हो जाएगा और इधर से फिर इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जो है आने लगेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी रहेगी। तो इस तरह से क्रिया विधि आपको समझ में आ गई और आपको समझ में यह भी आना चाहिए कि सेम यही क्रिया विधि अग्र अभिनति में समझाए थे। तो अब आप देख रहे हो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आईई का प्रवाह ट्रांजिस्टर की ओर है, लेकिन शेष दोनों धाराएं आईबी और आईसी संग्राहक से बाहर की ओर बैटरी की ओर है। माने एक इनपुट धारा बन रही है और दोनों आउटपुट। किरचॉफ का पहला नियम आपको चिल्लाता है परिपथ वाला, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। माने एक धारा संग जो है अगर ट्रांजिस्टर में प्रवाहित होती है, अंदर जाती है, तो ये दो धाराओं के रूप में आई बराबर आई बी प्लस आई सी। और बच्चों इस तरह से ट्रांजिस्टर के इसी गुण का प्रयोग करके हम इसका प्रवर्धन करते हैं। माने जो धारा हम प्रवाहित करते हैं इनपुट, वो दो पार्टों में बढ़ जाती है। मतलब यहाँ अगर 80 वोल्ट की धारा प्रवाहित करें तो इधर 10 वोल्ट, इधर 70 वोल्ट निकलती है। तो अगर हम इसको आउटपुट टर्मिनल बना दें, इसको इनपुट, तो उच्च वोल्टेज करेंगे तो इधर निम्न वोल्टेज निकलेगा। तो इसी गुण का लाभ लेकर के हम इसका इस्तेमाल प्रवर्धन में करते हैं, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि जो धारा आती है वो बढ़ करके निकलती है। तो इसको अलग रख दे तो यहाँ पर आउटपुट अगर मिलता रहे और ये इनपुट, तो जितना इनपुट रहेगा उससे कम आउटपुट, वोल्टेज चेंज हो गया है। तो इसी गुण का लाभ लेते हैं हम वोल्टेज प्रवर्धन करने में। बच्चों यहाँ ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि हो गई, रचना हो गई। आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि ट्रांजिस्टर की जो क्रिया विधि है, रचना समझाए हैं, सेम एकदम इसी तरह से एनपीएन का हो जाएगा। पीएनपी का आता रहेगा तो एनपीएन का कर लोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बेटा, 1 नंबर का हमेशा, कि पीएन सदिजायक का प्रतीक चित्र बनाओ। तो अभी तो कुछ दिन पहले बनाए थे पीएन सदिजायक का प्रतीक चित्र। वो ऐसे ही कहता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र बनाओ या एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों आज सिखा दे रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र। ऐसे एक गोला बनाया करो इस ट्रांजिस्टर का, यहां पर एक टर्मिनल ऐसे बनाया करो, इसको लिखा करो बी, ये आधार टर्मिनल है, और ऐसे एक आ रही है और एक ये निकल रही है, ये उत्सर्जक टर्मिनल है और एक संग्राहक है। ऐसा बेटा ट्रांजिस्टर का हमारी लाइफ में यूजेज है। तो जब यूज करने लगेंगे तो इतना बड़ा ट्रांजिस्टर हर जगह नहीं बनाएंगे, इतनी छोटी आकृति बना देंगे। ये ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी प्रतीक चित्र है और एनपीएन का, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। देखो ये समझ में आ रहा है, गोले के अंदर क्या टर्मिनल बनाए, उत्सर्जक आधार। चित्र में देखो पीएनपी वाले ट्रांजिस्टर में धारा किधर की ओर है, ऊपर की ओर, मतलब आधार से जो आधार की ओर है, और आधार से किधर की ओर जा रही है, उत्सर्जक से किधर की ओर जा रही है, उत्सर्जक आधार। ऐसे तीर बना दो तो इसका मतलब होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। कोई और तीर नहीं बनाना है, बस इतना है। उत्सर्जक से आधार की ओर धारा है तो इसका उत्सर्जक से आधार की ओर, इसका मतलब एक और ट्रांजिस्टर है पीएनपी। अगर एक तीर का निशान बदल दे, ऐसे कर दे ये, तो आधार से उत्सर्जक की ओर, तो ये एनपीएन। अभी एनपीएन पढ़ाएंगे तो उसमें ये धारा का दिशा बदल जाती है, ये दोनों भी बदल जाती है। ये किसका प्रतीक चित्र है, एनपीएन का। और उसके पहले किसका बना था, तीर मत भूलना, चित्र से उत्सर्जक से आधार की ओर धारा बहे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। कोई दिक्कत बेटा, किसी कोई असुविधा समझ में आ रहा है, क्रिया विधि समझ में आया, क्रिया विधि लिखाए है कि नहीं अभी बेटा,
तो हम लिखा भी देंगे, समझा भी देंगे, असुविधा नहीं क्रिएट होनी चाहिए आप